बॉडी का ज्यादा शो ऑफ मत करो, नजर लग जाएगी। ओहो, इतनी अच्छी बॉडी है क्या हमारी? हेलो एवरीवन, मैं आ गई मम्मी के यहाँ पर। पीछे बैकग्राउंड कुछ नहीं है, मेरा बैकग्राउंड ये मैट्रेस बना हुआ है, क्योंकि मम्मी बेड में कुछ काम कर रही हैं तो उन्होंने गद्दा हटा करके रखा है, तो मैं यहीं पर बैठी और नीचे एक ये गद्दा है। अभी मैंने भी नहाया नहीं है, मैं बस इधर ही निकल आई हूँ जल्दी से नाश्ता वाश्ता करके, और मम्मी के लिए लेकर के आ गई हूँ नाश्ता। ये काम से चले गए, इन्हें आज लेट जाना था, बाहर काम चल रहा है तो वो मिस्त्री वगैरह काम कर रहे हैं तो आवाज़ आ रही होगी, तो ये काम से चले गए और मैं आ गई हूँ। और अभी ये देखिए पेंटिंग जो है सारी पैक की पैक ही है। एक्चुअली मम्मी को ना यहाँ पर कुछ काम था, उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। और बेटू सामने बैठ के कर रही है बहुत ज़्यादा शैतानी। खुश चल के लेके। हाँ। अभी यहाँ पर वैसा कुछ तो है नहीं। मम्मी के लिए घर के लिए एक और बहुत ज़रूरी सामान खरीदना है मुझे, वो देखती हूँ आज जाऊंगी कि कब जाऊंगी। तो बस थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, इस वजह से मैं नहा करके भी नहीं आई हूँ। बस जाऊंगी फिर चालूंगी और आगे के वहाँ के काम करूंगी। और एक यहाँ का जो मेन काम बच रहा है वो है पंखे का। ये देखिए अभी यहाँ पर पंखा नहीं लगा है, तो इस जगह पर पंखा लगना है। लैंड ओनर बोल रहे हैं कि आप खुद लगवा लो, बट उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पंखा लगा मिलता है, फिर वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस वजह से बोल करके देखेंगे कि अगर आप लगवा दो तो अच्छी बात है। यहाँ पर फैन, तो ये सारी बातें हैं। अभी फैन भी लगना है। वैसे यहाँ सबसे नीचे का है तो ठंडक लगती है ना, ग्राउंड फ्लोर का है, ऊपर बने हुए हैं फ्लैट, तो बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है, गर्मी नहीं रहती है बिल्कुल भी। क्या हो गया? किचन बैठना है, जाओ। तो अभी मम्मी का जो घर है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त ही समझ लो, क्योंकि यहाँ का जो काम चल रहा है मकान का स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा ही डिले चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो। कहते नहीं कछुए की चाल हो गई है, वो कछुए की चाल से ये काम करवा रहे हैं जो भी लैंड ऑर्डर है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बाहर गेट लग रहा है, जो मेन गेट होता है, आपने देखा होगा पहले मम्मी के व्लॉग्स में कि वो खुला था पूरा, तो वही गेट लग रहा है, तो वही काम चल रहा है। और बस कुछ नहीं, अभी मेरा वहाँ का तो सारा काम हो गया है। घर का मैं घर समेट आई थी और हाउस हेल्पर भी आ गई थी, वो भी काम करके चली गई थी। मैंने भी सारा काम कर दिया, तो वहाँ तो ऐसा कोई काम है नहीं। और मैंने सोचा यहाँ पर ऐसे ही सफाई वगैरह पड़ेगी तो क्यों शार लेके जाना, ऐसे बिना नहा करके चली जाती हूँ। शावर वगैरह मैं बाद में ले लूँगी, यहाँ पर आऊँगी फिर गंदी हो जाऊँगी, क्या फ़ायदा। तो वही थोड़ा सा मैं अभी मम्मी के घर का काम करूँगी, फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगी। और मैं कुछ ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ ऐसा लग रहा ट्रेन छूटी जा रही है। मुझे लग रहा जल्दी यहाँ से काम समेटो, फिर वहाँ चलो, फिर आगे अपना काम देखो। तो बस यही है। और मम्मी के लिए मैं क्या लानी हूँ, मतलब इस रूम के लिए क्या आने वाला है, बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है, एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ भी है आने वाली है, वो आपको मम्मी के ब्लॉग्स में देखने को मिलेगा। मम्मी के ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेना। सिंगल मॉम लाइफस्टाइल चैनल का नाम है उनका, आप लोग देख लेना। और यहाँ पर खटर पटर होती रहेगी। तो मैं फिलहाल यहाँ पर बंद कर रही हूँ इस वाले ब्लॉग को। मिलती हूँ आपसे डायरेक्ट अपने घर में, या फिर यहाँ पर मिलती हूँ। तो देखते रहिए इस वीडियो को। आया डाकू। 450 कौन? कोई वाला टेलर जिससे पहले सिलवाते थे। हाँ। अच्छा भैया कोई डिजाइन नहीं, कोई गला नहीं, कुछ नहीं। और 40-40 रुपया वो बदामी नहीं काट के मोड़ेगा। हाँ। हमने कहा लूटना है तो ऐसे ही बैग छीन लो हमारा, सिलाई को माना करके कि हम लूट रहे हो। 40 रुपए? हाँ, एक उसके। चलो। तो मम्मी इस वक्त क्रोधित है, मम्मी को बहुत क्रोध आ रहा है। ये देखो आपके आएगा टपक गए, कहा शाम को आएंगे बट आज ही अभी आ गए। मम्मी के रूम पे मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ था तो वो भी ले करके
आ गई है। मम्मी चूड़ी वगैरह थी जो उस दिन शादी में पहनी थी ना, चूड़ी वगैरह मम्मी की यहाँ ही रखी हुई थी, तो वो भी आ गई है मेरी, उनको भी मुझे सेट करके रखना है। और सबसे पहले मम्मी जाएंगी नहाने। बस हो गया। बॉडी का ज्यादा शो ऑफ मत करो, नजर लग जाएगी। ओहो इतनी अच्छी बॉडी है क्या हमारी। उस दिन ये बॉटल सारी क्लीन की थी, देखिए इसमें ना हल्की सी स्मेल सी आ रही थी। अब एकदम क्लीन हो गई, अब किसी में भी स्मेल नहीं आ रही है। ये इनकी शेक वाली बॉटल है, ये शेक पीते हैं। और आज से ना इन्होंने तो डाइटिंग शुरू की है, जिम भी ज्वाइन कर लिया है, पर मैंने भी साथ ही साथ डाइटिंग शुरू कर दी। मैंने अपनी स्टोरी पर भी डाला था हेल्दी इनटेक स्टार्टेड, तो यस वो सच है, मैं भी डाइटिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा अपने आप को मोटापे की हम लोगों को इतनी टेंशन नहीं कि ये मोटे हो रहे हैं, हाय मैं मोटी हो रही, बट हाँ थोड़ा सा जो हेल्दी होता है ना कि बॉडी हेल्दी रही, बॉडी फिट रहे, तो उसकी बहुत ज़्यादा हम लोगों को टेंशन हो रही है। और वो सारी चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ कि अब जितना मतलब अनहेल्दी डाइट चल रही थी अभी तक, वो सारी चीज़ें हैं। वेट बढ़ता है तो बढ़ता ही, प्लस बॉडी में और सारी भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया। मैं जिम तो ज्वाइन कर नहीं सकती हूँ, मैं जिम नहीं कर पाऊँगी। ये ज़्यादा डाइट लेते हैं, मैं उतनी नहीं ले पाऊँगी। सुबह जैसे ओट्स खाना, ये सारी चीज़ें हैं, दलिया खाना है ना, रात का खाना छोड़ देना, तो बस यही है। अब इतना ही दिन खा लिया, मज़े से एंजॉय कर लिया, खूब खाया, जो मर्जी आई जब मर्जी आई तब खाया, रात में दोपहर में जब इच्छा हुई, घर का खाया, बाहर से ऑर्डर करके खाया। बट थोड़े दिन क्या मतलब अब थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान दिया जाए। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ डाइटिंग, हेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब डाइटिंग नहीं बोलेंगे इसको। सो बस यही है। मम्मी नहाने निकले, फिर मैं उसके बाद मैं नहा लूँगी। आ गए हम लोग वापस मूवी देख करके। बेटू सो गई है तो उसको अंदर लिटा दिया है बेड पर। अभी उसने ना कपड़े भी नहीं चेंज किए, उसके कपड़े भी चेंज करने, कैसे करूँगी, जग ना जाए फिर, सोए ना नहीं। अभी उठ जाएगी, सुबह जल्दी उठा देना, उठना थोड़ी है। देर सू करने उठेगी तब बदल देगा। नींद तो मुझे भी आ रही यार। बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, काफ़ी दिन बाद मूवी देखी ना। क्या था? सौभाग्यवती। अरे मेरे मुंह से सौभाग्यवती निकल रहे हैं। शुभ मंगलम फिर से था, ज्यादा था, जो भी था नाम ठीक थी, मूवी ठीक थी, नाम जो भी था। ज़्यादा सावधान, शुभ मंगलम, ज़्यादा सावधान। हंसी थी, मतलब बहुत ज़्यादा हंसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा बोरियत नहीं हुई। वैसे हंसी ज़्यादा नहीं थी, पर एक भी मिनट के लिए बोरियत नहीं हुई। अभी ना मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रही थी, आई थोड़ा सा बैठी, रिलैक्स किया, उसके बाद कमेंट रीड किया। अभी मैंने चेंज भी नहीं किया, अभी जाऊँगी मैं नाइट ड्रेस में, आ जाऊँगी लोअर टी शर्ट में। कमेंट रीड के बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे कमेंट्स थे। तो आप सभी को मैं प्यार देना चाहूँगी, अपना थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने प्यारे आप कमेंट करते हो कि जिनको पढ़ करके मेरा दिन बन जाता है। और उनमें से ही कुछ कमेंट एक्चुअली मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बट मैं अभी फिर से बताना चाहूँगी कि कुछ जो सारे कमेंट आपको दिखते हैं ना, वो सारे कमेंट नहीं होते हैं। एक हेल्प फॉर रिव्यू का भी ऑप्शन होता है हमारे पास, जहाँ पे वो कमेंट होल्ड में जाते हैं, जिसमें अब्यूजिव लैंग्वेज होती है, गंदे वर्ड्स होते हैं, या जो भी कमेंट्स जो मतलब एक सब इंसान नहीं पढ़ सकता है, वो सारे कमेंट होल्ड पे चले जाते हैं। कभी कभी बहुत रेयर होता पब्लिश होना, बट होते नहीं है, मोस्टली होल्ड पे चले जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक अच्छे कमेंट भी होल्ड पर चले जाते हैं। तो वो सारा कुछ मैं चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है, वो मैं दिन में एक बार ही कर पाती हूँ। तो अभी आई थी, थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने कहा चलो रिव्यू कमेंट कर लेती हूँ, उसके बाद स्पैम वगैरह चेक करती हूँ, ये सारे काम मैं करती हूँ। तो सच में होल्ड कमेंट पे उन सारों के मैं स्क्रीनशॉट भी आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि ना ही मैं दिखा पाऊँगी और ना ही आप पढ़ पाओगे, क्योंकि कोई भी अच्छा इंसान नहीं पढ़ पाता है। बट फिर भी
उसके अलावा भी काफ़ी सारे लोग मुझसे एक बात बोल रहे हैं, तो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि मतलब किस तरीके से लोगों को समझाया जाए। सोशल मीडिया सच में क्या बोलूँ मैं। मैंने वीडियो बनाया था कि मकान मालिक ने रूम खाली करने को बोल दिया है, और उसके अगले दिन मैंने वीडियो बनाया था कि मुझे मतलब ससुराल जाना है, तैयारी है, ये सारी चीज़ें। तो कुछ लोगों ने इतनी गंदी तरीके से लैंग्वेज यूज़ की, इतने गंदे तरीके से बोला है कि सिर्फ व्यूज़ के लिए करना था, तुम्हें शर्म नहीं आती है। और अब्यूजिव लैंग्वेज को मैं हटा करके बोल रही हूँ, वो तो बहुत ही गंदे तरीके से बोल रहे थे। मैं यार समझ सकती हूँ यार, जब अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है ना तो गालियाँ निकल ही आती हैं मुँह से, बट इट्स ओके। बट गालियों बिना घर में दो अपने। सोशल मीडिया को क्यों गंदा करना, किसी के चैनल पे जा कर के किसी के कमेंट बॉक्स को क्यों गंदा करना। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, अपने घर में आराम से गाली गलौज करो। बट नहीं, कुछ लोग इतने ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं कि वो ना जगह देखते हैं ना कहीं, बस चालू हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स को ही गंदा करना है, बट इट्स ओके, वो बात अलग है। तो उन लोगों के लिए तो कुछ उनका इलाज ही नहीं है। वो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि वो कुछ भी बोल देते हैं। बट काफ़ी सारे और लोग भी हैं, वो इस तरीके से मतलब बोल रहे हैं कि तुम्हारा दुख कहाँ गया, तुम तो बहुत परेशान थी, तुम तो ये थी, तुम तो वो थी, मतलब बहुत अजीब तरीके से बोल रहे हैं। और चलिए ये बात छोड़िए, मकान खाली करना है क्या नहीं करना है, बोला कि नहीं बोला, ये मैं इन्हीं से बतवा देती हूँ कि क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी। तो आप इन्हीं से सुन लो, अब मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि, और हाँ मैं बोलने जा रही थी क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। दूसरी चीज़ है, कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किए कि तुम तो बीमार थी और तुम्हें देखने से तो नहीं लग रहा अब बीमार हो। मतलब बीमार थी, मेरे सर दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा है, अभी भी हो रहा है। मैं अब इसका जाप करूं माला लेकर के कि मेरे सर दर्द हो रहा, 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 ऐसे नहीं करूँगी ना। काम करूँगी, सर दर्द को इग्नोर करके मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। कितना हेडेक मैं बर्दाश्त कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, और 1000 बार बोल भी चुकी हूँ। तो अब क्या मैं इसको बोलती रहूँगी मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दर्द हो रहा है। मतलब मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ और उसका साथ ही साथ इलाज भी कर रही हूँ। तो मैं माला थोड़ी जपूंगी कि मेरा सर दर्द हो रहा, मेरा सर दर्द हो रहा। आपको क्या मुझे बीमार देखने का शौक़ है? हो सकता है कुछ लोगों को मुझे बीमार देखने का ही शौक़ हो, वो लोग मेरी उतरी हुई शक्ल ही देखना चाहते हो, पसंद करते हो सिर्फ। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, उनको दूसरों की हंसी खुशी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सिर्फ दूसरों को दुख में देखने की आदत पड़ जाती है कि हमेशा दुखी रहे। तो मैं जितने बार बता चुकी हूँ उतने बार ही मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मैं सच में बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो सच में सर में दर्द हो रहा है, और अभी भी सर में दर्द हो रहा है, और ज़्यादा बोलती हूँ तब भी मेरे सर में दर्द होने लगता है। इस वजह से मेरी ब्लॉगिंग पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आप लोग देख रहे हो कि मैं ब्लॉगिंग कम कर पा रही हूँ, गैप हो रहे हैं, और भी सारी चीज़ें देखनी रहती हैं, बट इट्स ओके। सो कुछ भी बोलने से पहले, मेरा मतलब ये है यहाँ पर, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा माइंड का यूज़ किया करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है उसका यूज़ कर लिया करें। कुछ भी अजीब सी लैंग्वेज मतलब बोलने से और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने से पहले आप थोड़ा सा कुछ सोच लिया करें तो ठीक रहेगा। तो क्या बोला? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला था उस दिन मकान मालिक ने। क्या बोला तुम ही बता दो यार, कितना बोलूँ मैं? बोला क्या था? वो मैसेज आया था, मैसेज आया था, हाँ व्हाट्सएप पे बोला था ना उसने कि रूम खाली करना पड़ेगा, एक बार डिस्कस कर लो आके आप। तो वही चीज़ हमने बताया। वही, हाँ वही इतना परेशान हो गए इस बात को लेके। चलो खैर, अभी तो बात भी करनी है ना उससे जाके। हाँ अभी ये जाएंगे, उसके घर जाएंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। लेकिन आप जाएंगे तो होली तो पड़ रही है, होली पे हाँ पहले होली देखेंगे, त्योहार भी आ रहा है, उन सारी चीजों को देखेंगे। अब मकान खाली करना ही थोड़ी ना कि मतलब मकान मालिक ने बोला मकान खाली करना है और हमने बस सामान समेटना शुरू कर दिया, ऐसे थोड़ी ना। कुछ हिसाब किताब होता है। वो मैंने आपको अपनी टेंशन बताई थी और वो टेंशन है हमारे माइंड में, बट हमेशा मैं टेंशन ही थोड़ी ना शो करूंगी। बोलेगी ही कि मानेगी नहीं तो खाली करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो चीज बोली थी और वो सुन करके किसको टेंशन नहीं हो जाएगी? पता है मेरे पास एक कमेंट आया था, दीदी आज मेरे मकान मालिक ने भी मुझसे मकान खाली करने को बोल दिया है। तो अब जिसका घर है, मान लो हमारा तो वो घर है, ऐसे तो हो ही जाएगा। मेरा घर है, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा कुछ काम अटका हुआ है, मुझे कुछ निकालना है, तो हम बोल देंगे भाई नहीं खाली कर दो। तो वो करना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट होता किस लिए? एग्रीमेंट इसीलिए तो होता है। तो कुछ लोगों को ये लग रहा है कि बस तुम्हारा तो इतनी खाली करने के लिए बोला था, लेकिन ये है कि अब जाके मिलना है उससे, मिलना है, बात करनी है। आज मेरे पास आज भी फोन आया। वैसे ये बात मैं आज करने वाली नहीं थी, मैंने कहा चलो छोड़ो, पहले त्योहार व्योहार निपटा लेते, क्योंकि ये थोड़े ना मकान मालिक ने बोल दिया अब मैं बस अपना सामान पैक करने लगूंगी। मकान दूसरा मिलने भी टाइम लगता है। अगर वो बोलेगी भी खाली करने के लिए तो टाइम चाहिए भाई, पहले थोड़ा टाइम चाहिए खाली करने के लिए। इतना सारा सामान हो गया है हमारे पास। कुछ लोगों को ये लगा शायद मेरा शिफ्टिंग का व्लॉग है, मतलब मकान क्या मैंने पहले से सर्च करके रखा था। उसने मकान के लिए बोला है, आ जाओ एक बार बात करनी है मकान के लिए आपसे,
मतलब खाली सच करने में के मैं लिए- यहाँ पर ये बोलना चाहूंगी कि कुछ लोग बहुत ज्यादा नासमझी वाली बातें कर देते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि तुम तो बड़ी परेशान थी मकान के और पीछे। तुम परेशान के लिए क्या करो, मकान कोई खाली करना है तो, और उसमें परेशान क्यों होएगा आदमी इतना वही ज्यादा? कह रही हूँ, अगर क्या करना है तो करूं? करनी है, खाली करना है तो करना है। अगले हफ्ते करें चाहे एक मैंने महीने उस बाद वक्त करें। मतलब ये बता भी दिया था, ट्रैफिक में थे, मतलब इतना ही जो है। और इनकी सच में आदत गंदी आती है, अधूरी बात बताते फोन काट अरे दे बता व्यूज दिया। के लिए। और हाँ, व्यूज के लिए मतलब क्या व्यूज के लिए? व्यूज के लिए क्या होता है यार? जो चीज है वो तो मैं बताऊंगी ना, जो चीज है जो मेरी लाइफ में चल रहा है वो तो मैं बताऊंगी। अब आपको तो अब जिसको सोशल जो मीडिया में तो समझना माई है हुई है, समझे। तो जो अगर कुछ छोटी मोटी चीज होगी तो बताना तो पड़ेगा ना। बताना पड़ेगा। इसमें व्यूज क्या हो गया? मतलब मैं अगर चलो व्यूज देने छोड़ो। होंगे तो बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी बहुत करने के सारी लिए व्यूज देने चीजें, लोगों को बहुत पता सारी है चीजें, बहुत मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत ही चंद से लोग हैं। वो चंद से लोगों के जो कमेंट है ना, चंद से उन ऐसा पे है इतने भर भर के लाइक आ अब जाएंगे। लोग तो प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं लोग, क्या नाम है, किसी को नहीं छोड़ते, और बात वो क्या? नहीं है, बट वो गलत फहमी फैलाते ना कि मतलब मेरे जो रियल अच्छे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके माइंड में भी गलत फहमी पैदा कोई करने की गलत है, कोशिश जो सही करते है हैं। वो जो सही है उसके लिए सही होगा। तुम किसी तो की सोच को बदल नहीं सकते, सोच अपनी- की बदल नहीं सकते, अभी पर तुम यहाँ अगर पर ज्यादा बोलोगे- चुप रह जाओ, नहीं जैसे जवाब ना दो, तो फिर लगता है कि हाँ, चुप रहने वाले को ही गलत समझा जाता है हमेशा, ये बात है। बट वही बात है कि ऐसा मत किया करो आप लोग यार, थोड़ा सोच समझ के, कॉमन सेंस यूज करके किसी को कोई बात बोला करो। और ये आपकी नज़रों में, कुछ लोगों की नज़रों में, मतलब यूट्यूबर तो हूँ, यूट्यूबर हूँ, बट मेरी अपनी भी एक लाइफ है, एक ज़िंदगी चल रही है, हिसाब से काम करने पड़ते, चीज़ों को देखना पड़ता है। आप लोगों के साथ शेयर करो तो प्रॉब्लम, ना करो तो प्रॉब्लम, थोड़ा प्रोफेशन है हर तरीके से प्रॉब्लम है। मैं तुरंत शेयर कर देती हूँ, कोई सस्पेंस नहीं रखती हूँ मैं। अब उसमें सस्पेंस नहीं रखा, उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम। अब मैं रोऊंगी नहीं, सो आई एम सॉरी इस चीज़ के लिए। तो जब चेंज करना होगा करना तो होगा पता तो चल जाएगा। पता चल जाएगा कि जो होगा वो धीरे धीरे आपको आगे तुम्हारी आने लाइफ वाले ही ऐसी ब्लॉग्स है। में नहीं पता करना होगा चलता तो भी बता रहेगा। देंगे, बस यही जहाँ बोलना तक है। कोशिश करेंगे ना करना पड़े, चलो बस जी, कोशिश करेंगे कि मान जाए मकान ये मालिक, अगर हमारे नहीं हाथ मानेंगे में तो नहीं है, रेंट है, रेंट पे रह रहे हैं, तो ये सब तो चीजें चलती है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं थकान हो गई, नहीं अब तो मैं किसी जा को रही हूँ। दिक्कत ज्यादा है तो थोड़े पैसा चेक बना के भेज दो तो हम मकान ले लें आराम से 50 लाख। हाँ, किराएदार झंझट ही खत्म हाँ करें, अब यार। कहेंगे नहीं हमें मकान खाली करना है। ज्यादा कष्ट है वो जरूर दें। हाँ, जिनको ज्यादा कष्ट है वो जरूर दें। चलो हम तो चले भैया, आप कपड़े वपड़े बदल के सोने। तो चलिए, किसी को मेरी बात से अगर कुछ बुरा लगा है, कुछ हर्ट पहुंचा है, तो मुझे माफ़ करें। ये मैसेज वैसे सिर्फ उन लोगों के लिए था जो सिर्फ और सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते और उठा करके कमेंट करने से मतलब होता है उनको। समझ आए तो अच्छा है, वरना उम्मीद तो नहीं है उन लोगों से कि वो समझेंगे। तो चलिए, फ़िलहाल मैं इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, और बस लव यू ऑल। आज मैं वैसे बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा बाहर घूम करके आ जाओ, स्पेशली हस्बैंड लोगों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है ना। सो बस यही है। सो मूड अच्छा रखें, खुश रहें, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, घर खाली करना, ये होना वो होना तो लगा रहता है। बस ऊपर वाला रहम करे, बड़ी समस्याओं से बचाए, सबके जीवन में खुशियाँ हों और खुश रहें, सर दर्द वगैरह को इग्नोर करते रहें, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम को। तो करते हैं बाय बाय, गुड नाइट, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। लव यू ऑल सो मच, लव यू। आप लोगों के कमेंट्स जितने ज़्यादा, आप लोगों के कमेंट्स जितने बार पढ़ती हूँ उतने बार आप लोगों से प्यार बढ़ जाता है। बीच बीच में थोड़े थोड़े गंदे कमेंट्स भी आते रहते हैं, कोई बात नहीं, वो नजरौटाएं, हम लोगों के प्यार को नज़र नहीं लगेगी, यही समझ लीजिए। लव यू ऑल, बाय।